मनमोहन सिंह जी, जो 10 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और जिनके जैसा इकोनॉमिस्ट शायद दुनिया में फिर कभी पैदा ही ना हो, वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन उनकी मृत्यु ने कई लोगों को एक्सपोज किया है। वो लोग जो उनके प्रधानमंत्री रहते उनका मजाक उड़ाते थे और उन पर बनने वाली भद्दी फिल्मों में काम करते थे, वो आज झूठे आंसू बहा रहे हैं। जो लोग उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाते थे, अचानक उन्हें मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियां याद आ गई हैं और इससे पता चलती है इस देश के कुछ लोगों की हिपोक्रेसी, जो कि करते कुछ है और खुद को दिखाते कुछ और हैं। इनमें से ही एक हैं अनुपम खेर जी। मनमोहन सिंह जी पे बनी हुई भद्दी फिल्म एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर जी ने उनका किरदार निभाया। इस फिल्म में कई चीज़ों को बनावटी दिखाया गया था, लेकिन तब भी अनुपम खेर ने इस फिल्म में किरदार निभाया और मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया। आज देखिए कैसे वो मनमोहन सिंह जी के निधन पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकोनॉमी के लिए उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया था। फिर आते हैं कुमार विश्वास जी, जो एक मशहूर कवि हैं और अन्ना आंदोलन के हिस्सा भी रह चुके हैं। देखिए मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते उन्होंने कितनी भद्दी बात की थी उनके बारे में। अभी जसपाल भट्टी जी को जब दिवंगत होना पड़ा एक दुर्घटना में, तो मुझे भगवान की टाइमिंग पे गुस्सा आया। चलेंगे कि जब सरदार ही उठाना था तो हंसाने वाला क्यों उठाया? इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि वो किस सरदार जी की बात कर रहे हैं। और आज मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद देखिए ये भी कैसे इस मौके का अवसर उठाकर हमदर्दी ले रहे हैं। अगर कुमार विश्वास ने ऐसी बात आज के वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए की होती तो शायद उन्हें आतंकवादी करार कर जेल में डाल दिया होता। लेकिन मनमोहन सिंह जी कितने बड़े दिल के व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसी चीज़ों पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। फिर आते हैं अन्ना हजारे जी, जिन्होंने अनशन कर सारी दुनिया को बताया था कि वो भ्रष्टाचार के कितने खिलाफ हैं। लेकिन पिछले 10 साल से अन्ना जी को ना भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, ना बेरोजगारी नज़र आ रही है, ना गरीबों का रोना नज़र आ रहा है, ना बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो नज़र आ रहा है। लेकिन तब ये भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते थे और आज इन्हें भी उनकी उपलब्धियां गिनाने का मौका मिला है। सुनिए ये भी क्या कहते हैं। जन्म में आता है, जाता है, कौन गया किसी को पता नहीं, कौन आया कौन गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने यादगार हमेशा पीछे छोड़ जाते हैं, समाज के लिए कुछ करके अपने यादगारी बाहर छोड़ते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में समाज और देश के बारे में हमेशा सोचते हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था जो बदल दी, उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल गई और हमारे देश के लिए एक नया दिशा मिल गई। देश प्रगति पथ पर आज भी चल रहा है। तो ये मनमोहन सिंह जी, मैं मैं उस टाइम पर करप्शन के ऊपर आंदोलन कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे। 2 बार दिल्ली में उनके घर पर मीटिंग हो गई और झट से निर्णय ले। और फिर हमारी सरकार आती है
जिस पर अभी बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है। इन्हें हर मौके पर भद्दी राजनीति करनी होती है। एक जगह ये लोग मनमोहन सिंह जी के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, दूसरी जगह इनके पास इतना दिल भी नहीं है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को सही से इज्जत और श्रद्धांजलि दी जाए। अक्सर हमारे देश में सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर होता है, लेकिन मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होने जा रहा है। इस सरकार के पास उन्हें देने के लिए 1000 गज जगह भी नहीं है। सुनिए एक बार सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में कितनी शर्मनाक बात की थी, और आज उन्हें भी उनकी उपलब्धियों की याद आ रही। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पर। फिर हमारे देश में अक्षय कुमार और परेश रावल जैसे बेशर्म एक्टर्स हैं, जो लोग बीजेपी के लिए राजनीति करने का कभी भी मौका नहीं छोड़ते। जरा सी चीज जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली हो तभी इनकी ट्वीट्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक इतने महान व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसे सारी दुनिया सलाम करती है, जिसने हमारे देश को इतनी बड़ी मुश्किलों से निकाला, उसके लिए ये ट्वीट भी नहीं कर सकते। शर्म है ऐसे लोगों पर जो हमारे देश में रहते हैं। अक्षय कुमार जैसे लोग जो अपने आप को गरीबों को और सैनिकों का मसीहा कहते हैं, कैसे दो चेहरे हैं इन लोगों के। एक पैसा शर्म नहीं है इन लोगों को। कैसे एक सरकार के लिए ये लोग काम करते हैं और एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने पर उन्हें श्रद्धांजलि तक देने का समय नहीं है इनके पास। तो आज देश के लिए एक बहुत दुखद दिन था, और ये लोग जो टीवी पर आके दिखावा करते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे हों चाहे वो अक्षय कुमार हों, इन्हें ये दिखावे बंद करने चाहिए, ना ही लोगों को इनकी किसी भी बात में आना चाहिए। ये नहायत बेशर्म और मतलबी लोग हैं। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि हमारे देश में ये लोग फेमस हैं या लोग इनको पूजते हैं, मानते हैं। इस देश को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मनमोहन सिंह जी जैसे लोगों की जरूरत थी, जरूरत है और हमेशा जरूरत रहेगी।